दिसंबर 2022 में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता और 15 साल का बीजेपी का शासन खत्म किया। इसके बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी के मेयर भी बने, डिप्टी मेयर भी बने। लेकिन अब स्थिति आ चुकी है कि एमसीडी के अंदर असली सरकार बनाने के मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी से एक कदम आगे निकल गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी एमसीडी में असली सरकार बनाने का मौका बचा हुआ है। कैसे, पूरा मामला समझिए। एमसीडी के अंदर बुधवार को 12 जोन के चुनाव हुए, जिसमें जोन के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव हुए। तो स्टैंडिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर बात करते हैं। 12 जोन में एमसीडी बटा हुआ है। जो बुधवार को चुनाव हुए उसमें 12 जोन में से 7 जोन में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 5 जोन में ही चुनाव जीत पाई। जबकि जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी 2022 में, दिसंबर 2022 में, तब यह स्थिति थी कि आम आदमी पार्टी 8 जोन में आगे थी, जबकि बीजेपी 4 जोन में आगे थी। लेकिन दो चीज़ें हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट से एलजी को यह अधिकार मिला, स्पष्ट रूप से अधिकार मिला कि वो एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को नियुक्त कर सकें, और वो जो नियुक्ति हुई उससे बीजेपी को फ़ायदा मिला। दूसरा, बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी के पार्षद तोड़े, 8 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी ने तोड़े थे अलग अलग समय पर। 5 तो एक साथ ही तोड़े थे, जिसमें एक वापस चले गए थे। उससे बीजेपी को फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से सदन के अंदर भले ही बहुमत आम आदमी पार्टी का है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी आगे निकल गई है। पूरा समझिए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी का, जो असली सरकार होती है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। 12 का जो चुनाव होता है वो जोन से होता है, जो बुधवार को हुआ है। तो इस 12 के चुनाव में 7 बीजेपी, 5 आम आदमी पार्टी हो गए हैं। 6 सदस्यों का चुनाव जो है वो सदन से होता है, जो पहले हो चुका है, जिसमें 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो अगर ऐसे जोड़ें कि आम आदमी पार्टी को जोन से मिल गई 5 और 3 मिल गई सदन से, तो आम आदमी पार्टी के पास रह गई 8 सीटें। जबकि जो बीजेपी है उसके पास जोन से आ गई 7 सीटें और सदन से बीजेपी के पास पहले से 2 सीटें मौजूद हैं। तो बीजेपी के पास आ गई 9 सीटें। तो कुल 18 की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बीजेपी के पास 9 सीटें हैं और 8 आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो इस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी से एक कदम आगे निकल गई है एमसीडी की असली सरकार बनाने की दौड़ में। ये चर्चा चल रही थी कि जो जोन के चुनाव होने हैं उसमें 2 जोन ऐसे थे जिसमें आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी के 1-2 पार्षद भी तोड़ने में कामयाब हो जाए, जैसे कि सिविल लाइंस, जैसे कि नरेला, तो उस सूरत में आम आदमी पार्टी बढ़त बना सकती है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं दिखाई दिया कहीं पर भी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पार्षद बुधवार वाली जो जोन की वोटिंग है उसमें तोड़ लिए हों। बल्कि एक जोन में तो ये नज़र आया आम आदमी पार्टी जिसमें बढ़त पर थी, वहाँ पर 4 पार्षद जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी की तरफ क्रॉस वोटिंग कर आ गए, जिससे आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टाई हो गया। आम आदमी पार्टी आगे थी उस जोन में, लेकिन क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो गई तो टाई हो गया। किस्मत आम आदमी पार्टी की अच्छी रही कि टाई होने के बाद जब ड्रॉ हुआ तो वो सीट फिर से आम आदमी पार्टी के पास में आ गई। तो कुल मिलाकर अब जो स्थिति है वो ये है कि कुल 18 सदस्य हैं, 9 बीजेपी के हो गए हैं, 8 आम आदमी पार्टी के हो गए हैं। अब एक सदस्य बचा हुआ है जो कि सदन में जिसका चुनाव होना है वो इसलिए होना है क्योंकि बीजेपी की ये सीट हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी मेंबर अब सांसद बन चुकी हैं। पश्चिमी दिल्ली की जो सांसद हैं वो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हुआ करती थी, कमलजीत सहरावत। तो अब जब उस सीट पर चुनाव होगा तो संभावना ये है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है सदन के अंदर, तो वो सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। तो उस सूरत में जो आम आदमी पार्टी का 8 का आंकड़ा है वो 9 आ जाएगा। बीजेपी के पास पहले से ही 9 का आंकड़ा है। तो जब ये 9-9 आप और बीजेपी हो जाएंगे तो दोनों का टाई हो जाएगा, और उस सूरत में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा कि किसका स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो बनाया जाएगा। तो अब आम आदमी पार्टी के पास यही केवल एक मौका बचा हुआ है कि अगर वो चाहती है कि निगम में अपनी असली सरकार बनाए। स्टैंडिंग कमेटी असली सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे जो प्रस्ताव आते हैं बड़े बड़े, कोई पॉलिसी आती है इम्पॉर्टेंट, या 5 करोड़ के से ऊपर के जितने भी प्रस्ताव होते हैं ये सारे ही स्टैंडिंग कमेटी जो है वो अप्रूव करती है। असली सरकार इसलिए एमसीडी में असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी को इसलिए कहा जाता है। तो फिलहाल खबर यही है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने की दौड़ में
बीजेपी आम आदमी पार्टी से एक कदम आगे निकल गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक आखिरी मौका है कि वो सदन की एक सीट जीतकर बराबरी कर ले और फिर किस्मत के भरोसे रहे कि लकी ड्रॉ जब हो तब उसका चेयरमैन जो है जीत कर आए। अगर किस्मत नहीं हुई, किस्मत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्य चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता, वरना जीत तो कोई भी सकता है। मुख्य चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता तो अब उसे किस्मत के भरोसे रहना पड़ेगा। अगर सब कुछ ऐसा ही चला जैसा चल रहा है और लकी ड्रॉ जो है उसमें बीजेपी जीत गई तो फिर उलट स्थिति हो जाएगी कि निगम के अंदर जो सदन है, सदन में बहुमत आम आदमी पार्टी का है और जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बीजेपी की है। तो एक अलग स्थिति हो जाएगी कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कुछ कह रही है, जो निगम का सदन है वो कुछ कह रहा है। तो ये स्थिति जो है हो जाएगी। तो अब देखना है कि क्या आम आदमी पार्टी की किस्मत अच्छी रहती है कि वो मुख्य चुनाव जीतने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में अपना चेयरमैन भी जो है बना पाएगी या नहीं, या फिर बीजेपी जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी को ले गई है, बढ़त बना ली है, क्या वो अपनी बढ़त जो है आगे जारी रख पाएगी? क्योंकि उसके पास अगर एक सदस्य आ गया तो वो सीधे ही एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उसका बन जाएगा, अगर बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी के पास ये आ गया। लेकिन अगर आपका एक सदस्य आया तो फिर आपको किस्मत के भरोसे रहना होगा कि किस्मत से लकी ड्रॉ में उसका नाम आ जाए और उसका चेयरमैन बन जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।